बच्चों, let's read this question. So this question say a train is moving with a speed of 36 km per hour on a curved path of radius 200 meter. If the distance between the rails is 1.5 meter, the height of the outer rail over the inner rail is okay. Option A is over 1 meter, option B is 0.5 meter, option C is 0.75 meter, option D is 0.075 मीटर ओके। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जो रेल्स हैं, रेल्स जो ट्रेन की जिस पे चलती हैं, जो उसके रेल्स होते हैं, ठीक है, इनर और आउटर रेल्स के बीच का हमें क्या बताना है? हाइट बताने की, कितनी हाइट पर उससे रखा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं, जो आपकी बैंकिंग ऑफ रेल्स लिख सकते हैं, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रेल्स, ओके। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर बैंकिंग ऑफ रेल्स, ओके। तो देखिए, इसमें ऐसा होता है कि जैसे आपका कोई भी बॉडी क्या करती है, आपको सर्कुलर मोशन करती है। सर्कुलर मोशन करती है तो उस पर क्या लगता है? आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। मान लीजिए ये आपका कोई पाथ है उसका, ठीक है। ये आपका पाथ है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको सर्कुलर मोशन करती है तो हम क्या करते हैं? देखिए, जो इनर रेडियस होती है, इनर रेडियस एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? एक्सेलरेशन होता है आपका, देखिए, ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो आपका इनर वाला होता है उसका आर क्या होता है? उसका आर लेस होगा तो हम लिख सकते हैं इसका आर मिनिमम होता है। और जो रोड की, जो हमारी जो सर्कुलर रोड होती है, ठीक है, उसकी जो आउटर रेडियस होती है वो क्या लिख सकते हैं? हम आर मैक्सिमम लिख सकते हैं, ठीक है। ये आर मिनिमम और आर मैक्सिमम में क्या होता है? थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इसके कारण देखिए, जो आर क्या होगा, जिसकी वैल्यू ऑफ आर ज्यादा होगी उस पर ज्यादा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन लगेगा। तो जो आपका आर मैक्सिमम है, यानी कि आउटर रेडियस है, उस पर क्या लगता है? उस पर ज्यादा एक्सेलरेशन लगता है। और जो आर मिनिमम, यानी कि जो इनर वाली आपकी जो रेडियस है, उस पर आपका एक्सेलरेशन क्या लगता है? थोड़ा लेस लगता है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होती है, यहाँ पर टेंडेंसी होती है कि गाड़ी क्या कर जाए? स्लिप कर सकती है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम ये करते हैं कि हम यहाँ पर जो रोड्स होती हैं इनको क्या करते हैं? थोड़ा सा बैंड कर दिया, बैंक कर, मतलब इनको थोड़ा सा एनक्लाइन पर रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे एनक्लाइन पर रखते हैं, जिससे कि क्या हो सके, इनके बीच का जो यहाँ से हम क्या कर, सेंट्रीपिटल फोर्स को हम क्या कर पाए? बैलेंस कर पाए, ठीक है। तो देखिए तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपके कोई, जैसे आपकी ट्रेन है या फिर कोई गाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम उसको रखते हैं, तो जो उसका नॉर्मल होता है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आपकी कोई ट्रेन है या फिर गाड़ी है, ठीक है। इसका नॉर्मल आपका इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। ये आपकी क्या है? नॉर्मल की डायरेक्शन होती है, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अवर नॉर्मल, ठीक है। हम यहाँ से ऐसे इसको नॉर्मल की डायरेक्शन बोल सकते हैं। और जो आपका नॉर्मल होता है, ये आपका देखिए यहाँ पर, ये आपका ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन से कितना एंगल बनाएगा? आपका थीटा डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। कितना एंगल बनाता है आपका? थीटा डिग्री का आपका एंगल बनाता है। ये इसका मास देखिए mg, तो आपका डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। और नॉर्मल आपका क्या बना रहे हैं? आपका थीटा डिग्री का एंगल बनाता है। और इस पर इनसाइड, इस साइड को कौन सा फोर्स लगता है? इस साइड को, इस पर आपका एम बी स्क्वायर बाई आर लगता है। एम बी स्क्वायर बाई आर क्या? आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। तो देखिए, हम क्या करते हैं इस तरीके से, जब सेंट्रीपिटल फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए, इसका जो एक्शन होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए, जो रोड्स होती है हम उनको थोड़ा क्या कर देते हैं? उनको थोड़ा इंक्लाइन कर देते हैं, ठीक है। इनर और आउटर को थोड़ा इंक्लाइन कर लेते हैं, जिससे कि ये क्या करें? सेफली क्या कर सकें? टर्न कर सकें, ठीक है। तो ये आपके इसके पीछे का प्रिंसिपल होता है, ओके। तो चलिए, अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन पर मूव करते हैं आगे। इस क्वेश्चन में इसने बोला था कि हाँ, कि एक स्पीड ट्रेन है जिसकी स्पीड हमें कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर गिवन है, ठीक है। स्पीड कितनी गिवन है? देखिए, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस 36 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से आपका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ से आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 5/18 से इसलिए क्या, देखिए, एक किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं और एक और में आपके 3600 सेकंड होते हैं। तो वहां से डिवाइड करके आपका इतना 5/18 आ जाता है, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी। उसने बोला कि कर्व पाथ में मूव करें, जिसकी हमें रेडियस भी क्वेश्चन में गिवन की है, कितनी? आपको 200 मीटर इज द रेडियस ऑफ द कर्व पाथ। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेल इज 1.5 मीटर, ठीक है। उनके बीच की डिस्टेंस 1.5 मीटर दी है। तो हमें हाइट ऑफ द आउटर रेल बताना है, ठीक है। हाइट ऑफ द आउटर रेल, माने कि ये आपकी क्या इनर रेल है और ये क्या आपकी आउटर रेल है, ठीक है। इन दोनों के बीच की हमें वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है। ये डिस्टेंस हमें देखिए यहाँ पर ऐसे गिवन कर रखी है उसने। डिस्टेंस बिटवीन द रेल इज 1.5 मीटर, ठीक है। ऐसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन की, और हमें यहाँ पर क्या बताना है? वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि हमें ये वाई बताना है, ठीक है। डेल वाई मान लीजिए, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए जो यहाँ पर ट्रेन है आपकी, ठीक है, इसके कंपोनेंट को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो एन का कंपोनेंट आएगा आपका इस बेस में, ये क्या आएगा? आपका एन कॉस थीटा, ये आपका एन कॉस थीटा। और जो इसका कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, ये कंपोनेंट कितना आएगा? आपका एन साइन थीटा, ठीक है। हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो देखिए जो आपका यहाँ पर, अब हम यहाँ पर से आगे देखिए, जो कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है,
एन कॉस थीटा ये किसके इक्वल आपका mg के इक्वल होगा, ठीक है। और जो आपका देखिए एन साइन थीटा कंपोनेंट आ रहा है, एन साइन थीटा, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए टेन थीटा को अगर हम यहाँ से एन से इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड बाई वन कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई इक्वेशन वन अगर हम ऐसे कर लें तो देखिए ये आएगा आपका टेन थीटा को हम यहाँ से लिख सकते हैं, टेन थीटा की वैल्यू आपकी आ रही है वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर जी, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर टेन थीटा। ये क्या गया आपकी टेन थीटा की यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा की आपकी वी स्क्वायर बाई आर जी वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, देखिए ये थीटा एंगल है, ठीक है। तो टेन थीटा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई डिवाइड बाय बेस। बेस में कितना डिस्टेंस आपका 1.5 मीटर, ओके। वी स्क्वायर, वी हमें देखिए क्वेश्चन में गिवन है कितना, 10 मीटर पर सेकंड, उसका हमने स्क्वायर कर लिया, 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर इंटू जी। आर आपको कितना गिवन है, 200 क्वेश्चन गिवन है। और जी की वैल्यू अब यहाँ से 9.8 लीजिए, ठीक है। कुछ मेंशन नहीं है तो 9.8 लेना है, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए इसको लिखेंगे डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 100 डिवाइड बाय 200 आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एस एस को 2 इंटू 9.8 कितना होगा, 19.6 आ जाएगा, ओके। अब देखिए अब यहाँ सर अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको अब देखिए क्या लिख सकते हैं, 15 डिवाइड बाई, दोनों साइड आपने यहाँ पर इस तरीके से कर लिया, ठीक है। दोनों साइड आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पॉइंट पॉइंट आएगा, पॉइंट से एक जीरो आएगा, फिर आप एक और जीरो लगाइए, ठीक है। अब 97 और 5 इतने के अप्रोक्सीमेटली आ रहा है कितना, 0.075, ठीक है। तो ये आपके क्या आ गया, वर्टिकल डिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये आपके क्या आ गया, वर्टिकल डिस्टेंस है कि यानी कि उनके बीच में जो रेल्स के आउटर रेल और इनर रेल, ये क्या थी आपकी इनर रेल थी और ये आपकी क्या थी, आउटर रेल थी। इनके बीच में जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए आपकी, 0.075, ठीक है। तो यहाँ से हम आंसर बोल सकते हैं कि द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर 0.075, ठीक है। जो उनके बीच में हाइट होनी चाहिए, हमसे यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, द हाइट बिटवीन द आउटर एंड द इनर रेल इट शुड बी इक्वल टू 0.075 मीटर, ठीक है। दिस शुड बी द हाइट, ठीक है। ये देखिए ये आपको ऑप्शन डी में यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या आपका करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट करस्पॉन्डिंग टू दिस, ठीक है। ऑप्शन डी क्या आपका इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आ रहा है, ओके। दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.